हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। क्या ऑडियो वीडियो बेटा दोनों क्लियर सुनाई दे रहा है आपको? तो फटाफट से चैट सेक्शन में लिख दीजिए तो आज का कार्यक्रम हम शुरू कर पाए। ऑडियो क्लियर सुनाई दे रहा है ना? आई होप ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा नहीं। दो तीन मिनट का वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, फिर हमारा कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ओके, सब क्लियर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज ना लेक्चर में આપણે શું ભણીશું? ગઈકાલે શું ભણ્યા હતા? આ બે ત્રણ વસ્તુનું ખાસ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। चलो बेटा, कुछ लिख के आया है? केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा। देव सर को मैसेज कर दो, है ना? सर को मैसेज कर दो, सर केमिस्ट्री का पेपर सर कर देंगे शेयर, क्लियर? क्योंकि मैं भी मेरे काम में भूल जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि आप सर को मैसेज कर दो, सर पेपर का क्या पढ़ना हुआ, क्लियर? चलो, डायपोल का पोटेंशियल निकालना है हमें। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या निकालना है बेटा आज हमें? पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ना લીધે स्थितिमान। डायपोल ना લીધે આપણે શું શોધવાનું છે બેટા? स्थितिमान। अब देखो फिगर में आपको एक डायपोल दिख रही है, मैंने जो फिगर बनाई बेटा वो सेम टू सेम फिगर आप बनाना। बुक में जो मेथड दी है वो थोड़ी टफ है, मैं उसको थोड़ी आसान करने का ट्राई करूंगा, तो ध्यान से देखना और भूलना मत। पेपर में ये सवाल 4 मार्क में आने के चांसेस है। कितने मार्क में बेटा? 4 मार्क में। तो एक माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है, जिसको आप क्या बोलते हो? डायपोल। माइनस क्यू विद्युत भार प्लस क्यू विद्युत भार, બંને વચ્ચેનું અંતર 2a હોય તો આને શું કહેવાય? ડાયપોલ કહેવાય। તમને બધાને સરસ ખબર જ છે, આ મારું સેન્ટર, ક્લિયર? माइनस क्यू थी पी पॉइंट पर मारे फाइंड करવું છે, थीटा एंगल पर। एंगल कितना है बेटा? थीटा। पी पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल फाइंड करना है, तो माइनस क्यू से जो पी पॉइंट है एनो डिस्टेंस एक्स है, और प्लस क्यू से पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस वाई है, वो मैंने सपोज किया है। और ये मेरा जो है सेंटर से ओ से थीटा एंगल पे वो डिस्टेंस मेरा आर है। अब आप सबको पता है, कल मैंने सिखाया था पोटेंशियल क्या होता है, तो कि कोई पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, स्थितिमान है ना। पोटेंशियल एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। कैसी राशि है? स्केलर अदिश। यूनिट શું થાય? वोल्ट। या फिर W इज इक्वल टू वी क्यू, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जूल पर कुलम क्या होगा? और जूल पर कुलम भी इसका यूनिट होगा, जूल पर कुलम, क्लियर? तो हम चार्ज को विथ साइन रखने वाले हैं, खास ध्यान में रखना बेटा।
ચાર્જ કો વિદ્યુત ભારને નિશાની સાથે મૂકીશું કેમ કે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે વેક્ટર નથી ક્લિयर वेक्टर होता तो डायरेक्शन दिखाता आज वेक्टर है ही नहीं तो क्या दिक्कत है क्लियर तो माइनस क्यू की वजह से कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे v माइनस कितना होगा k माइनस क्यू अपॉन होगा इतना आपको लाइन में लिखना है सेंटेंस लिखने हैं क्या लिखना है बेटा सेंटेंस कि भाई माइनस क्यू ना लीधे x डिस्टेंस ऊपर p पॉइंट पासे पोटेंशियल आटलू हसे सेम टू सेम प्लस q की वजह से y डिस्टेंस पे एट पॉइंट p पोटेंशियल कितना होगा तो कि भाई के क्यू अपॉन y होगा और ये अपना y है ना के क्यू अपॉन y होगा क्लियर तो आपको क्या निकालना है बेटा नेट पोटेंशियल तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कुल स्थितिमान बिंदु P पासे V नेट V प्लस V माइनस V प्लस कितना है बेटा के क्यू अपॉन वाई V माइनस कितना है माइनस बीच में ले लूं के क्यू अपॉन एक्स है ना बेटा एक्स वाला मैंने बीच में ले लिया माइनस है ना माइनस 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 कर दिया अब के क्यू को मैं कॉमन निकाल लूं 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स चलिए बेटा बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो पहले तो यहां तक बेटा कोई दिक्कत किसी को एनीवन मैं तब तक पानी पी लेता हूं ऐसा करता हूं यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल दो इतना आया समझ में ये हमने बेसिक सेटअप कर लिया अब इसमें वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा ये हमारा क्या हो गया बेटा बेसिक सेटअप हो गया है अब खाली इसके अंदर हमें डालना है वैल्यू और लाएंगे अपना आंसर चेक कर लो कोई डाउट हो तो बोल दो तो हम अपने आपके डाउट को सॉल्व भी कर लें ओके क्लियर है अब बेटा हमें यहाँ पे y और x की वैल्यू निकालनी है सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है इसमें y और x की वैल्यू निकालना तो देखना मैं क्या करूंगा इसको आगे ले जाऊंगा थोड़ा लाइन को खींची मैंने यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा ये रहा मेरा परपेंडिकुलर यहां से एक परपेंडिकुलर में ये गिराऊंगा मैंने दो परपेंडिकुलर गिराए ये यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा थीटा ही होगा ठीक अब आप थोड़ा ध्यान से देखो x आपका क्या है r प्लस समथिंग इसको मैं नाम दे दूं m इसको मैं नाम दे दूं m थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे x क्या है बेटा r प्लस OM है चेक करो तो आपका जो x है वो इतना है x आपका जो इतना है वो इतना है PO प्लस OM मैं यहाँ पे पूरा लिखना चाहूँ तो पूरा भी लिख लूँ PO प्लस OM PO मेरा r है OM मेरे को नहीं पता है क्लियर अब सेम टू सेम बेटा मेरा y कितना है तो कि भाई y मेरा जो है वो इतना है pn जितना तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं PO माइनस ON लिख सकता हूं चेक करो शांति से चेक करो ये PO पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूं तो इतना मिल जाए और उतना ही मेरे को y चाहिए आया समझ में मैंने क्या किया बेटा मेरे को x चाहिए तो x कितना है PO प्लस OM और मेरे को y चाहिए तो y कितना है बेटा PO में से ON माइनस कर दो तो y मिल जाए तो मेरे को यहाँ पे OM और ON की वैल्यू निकालनी है ये मेरा टारगेट है कि भाई मेरे को कहीं से OM और ON की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाए अब थोड़ा ध्यान से देखोगे मैं एक ट्राइंगल को आपको समझाता हूँ नीचे वाला ट्राइंगल देखना ऐसा कुछ ट्राइंगल आपका बन रहा है नीचे वाला ये मेरा M है ये मेरा O है ये मेरा माइनस Q है ये मेरा A है ये मेरा 90 डिग्री है यहाँ पे मेरा थीटा है मेरे को OM चाहिए तो कंपोनेंट लेना आपको आता ही है थीटा जिसके पास हो वो कॉस होगा ना तो ये कॉस थीटा सिंपल हो गया ना ये क्या होगा बेटा
ए कॉस कंपोनेंट आएगा जिसका थीटा के साथ है वो क्या होगा बेटा, ए कॉस थीटा। ना पता चले तो साइन थीटा ले लेना, साइन थीटा लोगे तो काम नहीं होगा, कॉस थीटा ले लो। देखो यहाँ पे कॉस थीटा ले लो तो कॉस थीटा क्या होगा, जो साइड है एडजेसेंट पासे नहीं बाजू अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कर्ण 90 सामे हाइपोटेनियस होए, ओ क्यू कितना है ए है तो ओ एम बेटा कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा, है ना। कॉस थीटा एडजेसेंट पासे नहीं बाजू छेदमा कर्ण हाइपोटेनियस तो ओ एम अपॉन ए, ओ एम अपॉन ए तो ओ एम क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो ओ एम कितना होगा बेटा, ए कॉस थीटा। और यहाँ पे भी ये आंसर आप चेक करोगे ना तो ए कॉस थीटा ही आएगा, दोनों सेम ही होते हैं, ये जितना उतना ही ये होता है। यहाँ पे थीटा लेके चेक कर लेना। तो इतना बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ये वैल्यू लेना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। बाकी सब ठीक, बस वैल्यू लेना इंपॉर्टेंट, बाकी सब ठीक बस चल रहा है ना। क्लियर, 2 महीने तो ऐसा ही करोगे, सब चल रहा है ना। चलो क्लियर, इतना बेटा क्लियर, हाँ के ना, इतना बेटा क्लियर, जल्दी बोलो हाँ के ना। हाँ के ना, सर ये येलो नहीं, येलो वाला नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये जो मैंने जो फिगर में बताया ना, ये आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। कौन सा वाला, ये वाला, इतना इतना ये लिखना है ना, ये लिखना। मैंने तो डायरेक्ट याद रख लिया, ये कॉस थीटा ही आएगा, है ना। बहुत सारे सवाल ऐसे जो मेरे को डायरेक्ट याद रह गए। क्या करने का, मेरे को क्या निकालना है, x। तो x क्या होता है, PO प्लस OM, है ना। और y कितना होता है बेटा, y तो PO में से ON को माइनस कर दो। क्लियर, कर दिया माइनस। PO तो बेटा आपको पता है R है, तो वो तो R ही रहेगा। OM और ON निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे रख दिया। cos थीटा लगा लो। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, पासेनी बाजू छेदमा कर्ण, OM अपॉन O माइनस Q कितना है, A है। यहाँ से OM मेरे को मिल गया, A cos थीटा डाल दो। अब आप ये ट्रायंगल लेके भी चेक कर सकते थे, हाँ त्रिकोण भी चेक था तो OM, है ना, तो ON भी आप वहां से चेक कर सकते थे। A cos थीटा ही आएगा, कितना आएगा, A cos थीटा ही आएगा। क्लियर सब लोग, एक बार फिर से हो गया ना, एक बार फिर से ठीक। तो आप इतनी चीजें नहीं दिखाओगे तो चलेगा ये वाला, बाकी तो सब कंपलसरी लिखना है ना। और ये बाजू वाला भी नहीं दिखाओगे तो चलेगा। बस अब तो वैल्यू डालनी है, काम करना है। ये Q 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स, ठीक। y और x की वैल्यू कितनी है, y कितना है r, 1 अपॉन कितना है y, r माइनस a cos थीटा, माइनस x कितना है बेटा। अब यहां से मैथ्स, फिजिक्स खत्म, मैथ्स शुरू, है ना। मैथ्स यहां से बेटा चालू, r प्लस a cos थीटा माइनस r, माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos थीटा a माइनस बी, a प्लस बी, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो r से हमारा r, a cos थीटा, a cos थीटा के क्यू 2a cos थीटा अपॉन हो गया इतना। अब आप सबको पता है q इंटू 2a कितना होता है, बट परंतु p होता है, तो मैं डाल दूं इसमें kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस। अब बेटा आप सबको पता है कि r की वैल्यू आप ज्यादा रख सकते हो, ये जो अपना r है उसको आप बड़ा रख सकते हो, कहीं पे भी p पॉइंट ले जा सकते हो, लेकिन ये जो a होता है वो बहुत छोटा होता है, फाइनाइट परिमित मापी शकाय तेवू। तो r ग्रेटर देन हो अगर जो, तो r ના રિસ્પેક્ટમાં a ને આપણે શું કરતા હતા, કેન્સલ કરી દેતા હતા, તો kp cos θ a ને કેન્સલ કરો એટલે પાછળનું શું થઈ જાય બેટા 0, તો આન્સર શું આવશે kp cos θ अपॉन r स्क्वायर पोटेंशियल एट पॉइंट p पॉइंट। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज और यहाँ पे आपको नई सीखने को मिली कि भाई जो पॉइंट चार्ज होय बेटा बिंदुवत विद्युत भारનું विद्युत સ્થિતિમાન kq अपॉन r होय, નીચે 1 अपॉन r ના પ્રોપોર્શનલમાં હોય, પણ જો ડાયપોલ હોય તો એક r શું થાય, વધી જાય। ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં બી આવું હતું, નીચે r સ્ક્વેર હતો, નીચે r સ્ક્વેર था,
डाइपोल के केस में वो क्या हो गया बेटा, आर क्यूब हो गया था। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो वी डाइपोल के केस में है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन डाइपोल। एमसीक्यू। ठीक, यहाँ पे 2 केस भी और पूछते हैं बेटा साथ में। लास्ट टाइम 4 मार्क का ये सवाल था। V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं चेक करूं तो एक्सिस के ऊपर बेटा थीटा क्या होता है, 0। एक्सिस मतलब अक्ष, और विषुव रेखा मतलब इक्वेटोरियल लाइन, बाइसेक्टर। तो यहाँ पे थीटा बेटा कितना होता है, 90। तो मैं रखू इसके अंदर V एक्सिस, cos 0 क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर आएगा KP अपॉन आर स्क्वायर, और बाइसेक्टर पे cos 90 0 होगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0। यहां तक आपको लिख के दिखाना होता है, 4 मार्क तो मिलते हैं, है ना। cos 0 1 होगा और cos 90 क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? चेक कर लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे को शांति से। देख लो बेटा, कोई डाउट छोटा सा भी रह ना जाए, कोई भी प्रॉब्लम तो मेरे को पूछ लो। चलिए, क्लियर बेटा? एनी डाउट? कोई तो क्वेश्चन आए है सर? प्लीज प्रीवियस स्लाइड 2 मिनट में करो। ओके ओके ओके, कर देता हूँ बेटा। लो डन। किसी को डाउट बेटा कि मैं आगे जाऊं? ओके, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट सवाल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज विद्युत भार तंत्रनी સ્થિતિ ऊर्जा, આના પછી ડાયપોલની સ્થિતિ ऊर्जा भी આવશે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં પડેલી છે એની। 2 क्वेश्चन है, शांति से समझ के करना, समझोगे तो आसानी से हो जाए। इसके बाद एक ही सवाल है, बाकी थ्योरी सारी खत्म। विद्युत भार तंत्रनी स्थिति ऊर्जा, मान लो 3 चार्ज है, मैंने इनफाइनाइट रख दिए। आपको ऐसे पेपर में नहीं दिखाना है, ये मैं आपको थियरी का फंडा समझा रहा हूं कैसे करना है। ये मेरा सेटअप है जिसमें मेरे को सबको लाना है। ये मेरा एक्स एक्सिस, एक्स वाई, यहां पे मेरे को सबको लेके आना है। अगर मेरे को इस सिस्टम में सबको लाना है, બધા નહીં સિસ્ટમમાં પકડી પકડીને લાવવા છે, તો મારે વર્ક કરવું પડશે। સિમ્પલ લોજિક, આખા ચેપ્ટરમાં પાછા લોજિક એક જ છે, વર્ક કરવાનું છે। और वर्क भी कैसे करना है, W इज इक्वल टू वी क्यू, दैट्स इट, एक ही फंडा, W इज इक्वल टू वी क्यू। तो मैं Q1 को पकड़ के लाता हूं पहले R1 डिस्टेंस पे। R1 पे मैं किसको पकड़ के लाया, Q1 पे, है ना। उसको वहां से पकड़ा, उठा के R1 डिस्टेंस पे ले आया। अब Q1 को R1 डिस्टेंस पे लेके आने के लिए चलो ऐसे लिखते हैं, वर्क फॉर Q1 टू
सेट ऑन पॉइंट 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 1 नंबर के पॉइंट पे Q1 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना? तो W कार्य सेना माटे Q1 ने बिंदु 1 पर लाववा। पॉइंट 1 क्लियर? तो W1 उसको मैं नाम दे दूं W1। क्या है फॉर्मूला? V1 इंटू Q1, जिसको लाना है वो Q1, कहां पे लाना है उसका पोटेंशियल V1, वो होता है वर्क W1। तो दिमाग में सवाल आया कि सर लाना तो Q1 को है मेरे को, लेकिन V1 कितना होगा, मतलब उस पॉइंट पे V1 कितना होगा? तो हियर पोटेंशियल एट पॉइंट 1, जिसको मैं क्या बोलूंगा V1, है ना, स्थितिमान बिंदु 1 पास है। V1 का फॉर्मूला क्या है? K Q1 चार्ज अपॉन डिस्टेंस के Q अपॉन R। लेकिन वहां पे बेटा पहले तो कोई चार्ज है ही नहीं ना, हम तो Q1 को लाने वाले हैं, उससे पहले तो वहां पे कुछ है ही नहीं। तो अगर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई विद्युत भारत न थी, तो V शू મળશે बेटा 0, शू મળશે 0, K 0 R1। तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। मैंने क्या बोला बेटा? Q1 पे मेरे को V निकालना है, लेकिन Q1 पे V निकालने के लिए 1 पॉइंट पे Q1 तो है ही नहीं, Q1 तो उधर है ना? तो अभी यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो V तो मिलेगा ही नहीं। तो अगर V नहीं मिलेगा सो तेथी W1 इज इक्वल टू V1 इंटू Q1, लेकिन V1 तो बेटा 0 है, तो Q1 को बेटा लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब एक लॉजिक है बेटा, मान लो एक छोटा सा गांव है, वहां पे पहले से कोई राजा है ही नहीं, तो राजा बनना तो इजी हो जाएगा ना। लॉजिक सोचो, अगर कोई गांव है वहां पे कोई राजा है ही नहीं और आपको राजा बनना है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप छटाक से राजा बन जाओगे। लॉजिक सोचा? अभी कोई राजा ही नहीं, अब आएगा मजा बेटा, देखो, क्योंकि अब राजा आ गया एक ऑलरेडी Q1। अब दूसरे राजा को जब यहाँ पे एंट्री लगानी है तो दिक्कत आने के चांसेस है। अब कैसे? चलो शुरू करते हैं कहानी। वर्क for Q2 to taking at point 2, Q2 to taking point 2। तो क्या लिखूंगा मैं? कार्य Q2 ने बिंदु 2 पर लाववा, कार्य अथवा Q2 ने बिंदु 2 पर लाववा करवू पड़तु कार्य W2 is equal to V2 into Q2। Q2 ને લાવવાના છે ને હવે, તો એનો મતલબ બેટા આપણે શું નીકાળવું પડશે? V2। ક્લિયર? क्या निकालना पड़ेगा? V2। तो पोटेंशियल एट पॉइंट 2, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 बिंदु 2 પાસે स्थितिमान V2 के। अब बेटा किसका पोटेंशियल होगा? मैं 2 नंबर का नाम इसको दे दूं। चलो यहाँ पे मेरा पॉइंट है ना 2, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो R12 है। क्लियर? तो बेटा एक लॉजिक सोचो, यहाँ पे वेक्टर कहीं पे करते ही नहीं है क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ही नहीं, तो वेक्टर को टाइम पास नहीं करवाना। ओके, एक लॉजिक सोचो बेटा, अब इसका पोटेंशियल Q1 का 2 पॉइंट पे होगा, क्योंकि Q1 अब मार्केट में है, इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, कितनी होगी? के Q1 अपॉन R12 होगी। पहले तो कोई चार्ज ही नहीं था, इसलिए V था ही नहीं, लेकिन अब बेटा इसको यहाँ पे लेने आना है तो इसका साम्राज्य होगा। इसका साम्राज्य એટલે स्थितिमान, स्थितिमान એટલે पोटेंशियल। तो V2 કેટલો હશે? के Q1 अपॉन R12 હશે। तो V2 बेटा કેટલો હશે? के Q1 अपॉन R12। હવે તમારા આ વેલ્યુને આની અંદર મૂકી દેવાની। સો તેથી W2 V2 into Q2, V2 कितना है? के Q1 R12 Q2। तो आंसर क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 R12। तो दूसरे को लाने के लिए बेटा इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। आया समझ में? तो देखो दूसरा यहाँ पे आ गया, Q2 अब मार्केट में
आ गया। अब तीसरे को हमें तीसरे नंबर के पॉइंट पे लाना है, इस पॉइंट में। तो ये जो डिस्टेंस है वो r3 है, ये जो डिस्टेंस है वो r2 है, ये जो डिस्टेंस है वो r23 है। मैं नाम ही दे रहा हूँ बेटा इन लोगों के, है ना। और ये जो है वो कितना होगा, r13 होगा ना। नाम से ही लिख रहा हूं मैं, और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, है ना। नाम से ही लिख रहा हूं मैं, कुछ नया कर रहा नहीं हूं। अब तीसरे नंबर की बारी। तीसरे नंबर पे मेरे को Q3 को लाना है। चलो मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ तो आपका थोड़ा जल्दी क्लियर हो। क्या लिखूंगा, अब आप सेंटेंस खुद से लिख लोगे तो मैं डायरेक्ट W3 लिखता हूँ, V3 इंटू Q3, है ना। तो आपको V3 निकालना पड़ेगा। अब V3 बेटा किसकी किसकी वजह से होगा उस पॉइंट पे, तो कि भाई ये Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा, है ना। दोनों की वजह से होगा, के Q1 अपॉन R13, के Q2 अपॉन R23। इसका भी यहाँ पे कुछ असर होगा, इसका भी यहाँ पे कुछ असर होगा। तो के Q1 अपॉन R13, के Q1 अपॉन R13 प्लस, देखना, के Q1 अपॉन R13, के Q2 अपॉन R23 प्लस के Q2 अपॉन R23, ये मेरा V3, दोनों को इसके अंदर डाल दूं। सो तेथी W3 इज इक्वल टू V3 इंटू Q3। तो V3 बेटा कितना है, के Q1 R13, के Q2 R23 इंटू Q3, Q3 जाने दे अंदर, तो के Q1 Q3 R13 प्लस के Q2 Q3 R23। तो ये आपका तीसरा वर्क आ गया। कौन सा, W3। ये अपना तीसरा वर्क भी अपने को मिल गया। चेक करो बेटा, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ पहले, फिर आगे की बात मैं करता हूं। पहले यहां तक बेटा कोई डाउट है तो बोलो, इतने में कोई डाउट है तो बोलो। चलो डाउट बेटा किसी को, जल्दी। किसी को डाउट है बेटा? हाँ, बहुत बड़ा कुछ डाउट आया है सर। चैप्टर 1 में एमसीक्यू टेस्ट પછી સેન્ડ करा तो ચાલશે? મારે સામે કેલ્ક્યુલેશન ના પ્રેક્ટિસ કરવો પડશે કે? हाँ ચાલશે, नो इश्यू, चालશે। मैंने अभी तक आपके पेपर को ओपन नहीं किया है, आज मैं ओपन करूंगा, है ना, 3:30-4 बजे के आसपास, क्योंकि कल मैं इतना बिजी था तो टाइम नहीं था। फिर मैं ओपन कर देता, डाउनलोड नहीं कर पाता तो रह जाता, इसलिए आपके मैसेजेस आए पड़े हैं। ब्लू टिक नहीं ही हुआ होगा मुझे पता है। और नेक्स्ट टेस्ट से मैं जो नंबर डालू ग्रुप में वहां पे पेपर सेंड करने हैं, है ना। नेक्स्ट टेस्ट से पेपर वो नंबर पे सेंड करने, तो ये सब मिक्सअप ना हो जाए, बहुत ध्यान से मेरे को करना है। क्योंकि अभी अभी हमारा इंजीनियरिंग में भी 3rd सेम का रिजल्ट आया है, और हमारा इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म गुजरात में नंबर 1 पे है। तो इतने सारे स्टूडेंट इस बार रिजल्ट लेके आए हैं 9.5 प्लस, कि इस सैटरडे संडे को सेलिब्रेशन है यूट्यूब पे लाइव, और सबको गिफ्ट भी दे दी है। तो उसका भी काम चल रहा है एक साइड पे, सबके रिजल्ट इकट्ठा करने का, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े थे सेमेस्टर 3 के कोर्स के अंदर। अभी सेमेस्टर 1 का भी सेम टू सेम 10 दिन में आएगा, उसमें भी हमारा नंबर ही टॉप पे होने वाला है, हमारे प्लेटफॉर्म का ही। यार तो वो सब भी चल रहा है साथ में, सबके व्हाट्सअप आ रहे हैं। तो ये सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपके पेपर अभी तक मैंने ओपन ही नहीं किए, लेकिन आज मैं कर देने वाला हूँ 4 बजे। तो मैं उसको डाउनलोड करके पेपर चेक करने का काम भी शुरू कर दूंगा एक साथ। क्लियर? तो टेंशन मत लेना। आपको कभी कि आपका मैसेज में रीड नहीं करता उसका मतलब ये नहीं समझना कि प्रिय सर इग्नोर कर रहे हैं। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, सेफ साइड में आपके मैसेज को रख रहा हूँ, है ना। एक साथ ओपन हो जाएगा, ठीक। हाँ, फिगर खरीदी करो। ओके, फिगर में बेटा क्या करना है, इसकी धीरे धीरे खेल खेलना है। Q1 को लेके आओ पहले, R1 डिस्टेंस ओरिजिन से, फिर Q2 ओरिजिन से R2, फिर Q3 ओरिजिन थी R3, ઓરિજિન એટલે ઉગમ બિંદુ। Q1 ને Q2 વચ્ચે R12, Q2 ને Q3 વચ્ચે R23 અને Q1 અને Q3 વચ્ચે R13। વેક્ટર ક્યાંય બતાવવાની જરૂર નથી, કેમ કે U પણ કેવું છે, સ્કેલર જ છે। ક્લિયર? તો બેટા टोटल जो वर्क होगा आपका, ये टोटल वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। कार्य
સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામશે. So U is equal to W net is equal to W1 plus W2 plus W3. क्लियर? तो W1 बेटा कितना है चेक करो, 0. W1 तो 0. W2 बेटा कितलू है तो K Q1 Q2 R12 K Q1 Q2 R12 और W3 बेटा कितना है तो K Q1 Q3 R13 K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23 K Q2 Q3. इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूं तो K Q1 Q2 R12 K Q1 Q3 R13 K Q2 Q3. ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का स्टोर होगा वो हो गया. दूसरी चीज बेटा इसमें एक्चुअली एनसीईआरटी में दो थियरी दी है. पहली थियरी दो चार्ज सिस्टम की दी है, બે સિસ્ટમ ની, અને બીજી ત્રણ નહીં આપી છે. હવે પેપરમાં બે ની પૂછાય તો તમારે સીધું लॉजिक છે, W1 फाइंड करवानो, W2 करवानो, બે નું एडिशन कर देवानो, बस અહીંયા પૂરું. तो यही आंसर आएगा क्योंकि W1 तो 0 है. अगर तीन की पूछते हैं तो यहां तक जाने का और तीनों का सम करने का, तीनों का एडिशन करने का, तीनों का सरवाला करने का, है ना. तो मैंने आपको तीन वाला ही सिखाया तो दो वाला आएगा तो यहां तक लिखने का, है ना. और फिर यहाँ पे U आप निकाल लेना, W नेट W1 प्लस W2. आया समझ में? ये आपका आंसर हो जाएगा. W1 डाल दो 0, W2 डाल दो इतना, काम खत्म, सुपड़ा साफ, है ना. लेकिन दो का पेपर में नहीं आएगा, तीन का ही आएगा, वो याद रखना. दो का पेपर में आएगा ही नहीं, कितने का आएगा बेटा? तीन का ही आएगा, वो फाइनल चीज है. ठीक है, डन है. 100% चेक कर लो तो मैं आगे बढ़ू, चेक कर लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं. पानी वानी आप भी पी लो, मैं भी पी लेता हूं और हम आगे बढ़ जाए. रेडी? बस इस चैप्टर की अब लास्ट थियरी है, देखनी है अपने को. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान विद्युत क्षेत्र में डायपोलની સ્થિતિ ऊर्जा. આ પણ આ ચેપ્ટરનો મોસ્ટ એમપી સવાલ છે. ક્લિયર? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाता हूं, है ना, ई. उसके अंदर एक डायपोल पड़ी है, प्लस क्यू, ये सेंटर, ये ए और ये ए. इतना पहले समझ में आया? हाँ के ना. टेस्ट का पेपर आ गया है ग्रुप में. कब क्या आप टेस्ट पेपर कर रहे थे ना, अभी अभी सर ने टेस्ट पेपर ग्रुप में अंदर डाला है, मैंने चेक किया, आप भी चेक कर लेना, है ना. थीटा एंगल पे डायपोल पड़ी है. तो पहले कथा लिख लो. क्या कथा लिखोगे कि हियर समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक डायपोल पड़ी है, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, सेंटर O है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है. तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? सो पहले थियरी लिखना भूलना मत. थियरी मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में कथा. सो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा लगेगा इसके ऊपर, है ना. તેથી डायपोल पर लागतो टॉर्क, चलो मैं पूरा लिखता हूं. टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. डायपोल पर लागतो टॉर्क. क्लियर? अब बेटा अगर आपको डायपोल को थीटा एंगल पे रोटेट करना है, थीटा एंगल पर એને घुमाવી છે, તો આના પર વર્ક કરવું પડશે. તો લખવાનું ફોર રોટેટિંગ डायपोल
एट थीटा एंगल, डाइपोल नहीं, डी थीटा करो, चलो डी थीटा पुणे फेरववा करવું પડતું કાર્ય, वर्क डन फॉर रोटेटिंग डाइपोल। तो डी थीटा एंगल फेरवવું છે તો નાનું જ વર્ક કરવું પડે, टॉर्क इनटू डी थीटा, है ना। 11th रोटेशनल मोशन, चार्ज गति, W इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा, ऐसा फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। तो टॉर्क तो बेटा अपने को पता है, तो मैं लिख लो P sin थीटा, और डी थीटा तो एज इट इज लिखूंगा मैं, और यहाँ पे DW भी मेरा एज इट इज होगा। क्लियर, बस इतना यहाँ पे काम है, और तो बहुत आसान है, इसमें और कुछ है नहीं। अब डाइपोल को मान लो थीटा 0 से, मेरे को थीटा 0 से थीटा 1 रोटेट करना हो, ये मेरा टारगेट हो, मान लो इतना इतना रोटेट करना अगर मेरा टारगेट हो, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क डन, मतलब कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW होगा, थीटा 0 से लेकर के कितना घुमाना है, थीटा 1 घुमाना है। क्या किया बेटा, मेरे को थीटा 0 से थीटा 1 पूरा डाइपोल को अगर मेरे को घुमाना है तो टोटल वर्क क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो W इज इक्वल टू थीटा 0 से थीटा 1 DW, थीटा 0 से थीटा 1 DW बेटा कितना है, P sin थीटा डी थीटा, P को मैं बाहर निकाल लूंगा, है ना। थीटा 0 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, माइनस कॉस होगा ना, थीटा 0 से थीटा 1 साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस को बेटा मैं निकाल लूं, माइनस निकालवा માટે શું કરવાનું है, कोई खबर है, लिमिट ऊपर नीचे करने वाली है। लिमिट को क्या करना होता है बेटा, ऊपर नीचे, माइनस अगर निकालना है तो, माइनस अगर निकालना है तो थीटा 0 ऊपर थीटा 1 नीचे ले लेंगे। पहले क्या रखेंगे बेटा, अपर लिमिट, तो PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1, तो ये अपना आंसर आ गया वर्क डन का। जो वर्क होता है वही एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब मैं कोई थीटा की वैल्यू सपोज कर लेता हूं, मान लो मेरे को थीटा 0 इज इक्वल टू 0 टू थीटा 1 इज इक्वल टू π/2 पे रोटेट करना है। नहीं ऐसा नहीं करता, थीटा 0 इज इक्वल टू π/2 से थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा पे मेरे को रोटेट करना है। तो मैं ये वैल्यू इसके अंदर डाल दूं, आनी अंदर मूल्य मूकी दो, cos π/2 माइनस cos थीटा, cos π/2 बेटा 90, cos 90 तो શું થાય, 0 થાય, માઇનસ cos થીટા, માઇનસ 12 આવી જશે તો u શું આવશે, માઇનસ PE cos। તો પહેલા ચેપ્ટરની અંદર આપણે ટોર્કનું ફોર્મ્યુલા પ્રૂવ કર્યું P sin થીટા, આ ચેપ્ટરમાં આપણે પોટેન્શિયલ એનર્જીનું પ્રૂવ કર્યું PE cos થીટા, સ્થિતિ ઊર્જા ડાયપોલની। ભૂલ ના કરતા, આગળનો જે ક્વેશ્ચન હતો એ ચાર્જની સ્થિતિ ઊર્જા હતી, આ ક્વેશ્ચન છે ડાયપોલની પોટેન્શિયલ એનર્જી છે, બંનેમાં મિક્સઅપ થાય નહીં, તો આવી નાની નાની ભૂલો કરવી નહીં। तो u कितना आया, माइनस PE cos थीटा आया। तो अगर बेटा थीटा 0 है तो u क्या होगा, माइनस PE cos 0, cos 0 1 होगा, तो आंसर आएगा माइनस PE। अगर बेटा थीटा 90 है तो u होगा माइनस PE cos 90, cos 90 0 होगा, तो आंसर आएगा 0। अगर बेटा थीटा 180 है तो u क्या होगा, माइनस PE cos 180, cos 180 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, cos 0 क्या होगा 1, cos 90 0, cos 180 माइनस 1। तो ये जो बेटा पहले का केस आया, ध्यान से देखना, ये पहले वाला माइनस पी वो होता है मिनिमम, मतलब लघुत्तम। ये जो 90 180 वाला आया वो मैक्सिमम, मतलब महत्तम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, स्थायी समतोलन, स्टेबल એટલે સ્થાયી, इक्विलिब्रियम એટલે समतोलन। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अस्थायी समतोलन,
समझे बेटा, है ना? क्लियर? कोई मैसेज है? एक मिनट। हाँ, दर्पण में स्टेप काटे हैं, दर्पण गुजरात बोर्ड ने नहीं बनाई है ना? दर्पण को फॉलो खाली थियरी लिखने के लिए करी जाइए, बाकी स्टेप्स सारे यहां से लिखो। दर्पण ने स्टेप्स काटे हैं, है ना? क्या किया? टॉर्क वर्क टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क हमने चैप्टर नंबर 1 में प्रूव कर दिया था। ये फॉर्मूला हमने कहां पे प्रूव किया हुआ है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर, है ना? डन। तो डी डब्ल्यू डाल दिया, थीटा 0 से थीटा 1, तो टोटल वर्क लिख लिया पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। लिमिट चेंज क्यों की? क्योंकि साइन को चेंज किया, पहले ऊपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अगर इफ मेरे को ये रोटेट करना है जो, तो मैंने डाल दिया cos π/2 क्या होता है? 0 होता है। cos π/2 क्या होता है बेटा? 0 होता है। माइनस बाहर निकल गया। अब थीटा 0, 90 और 180 रखने, एमसीक्यू में बहुत आता ही है। माइनस आंसर हो तो स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है, मिनिमम है, लघुत्तम स्थायी समतोलन। प्लस आंसर है मैक्सिमम है, महत्तम आंसर है तो अस्थायी समतोलन, है ना? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। शांति से चेक कर लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे थियोरी का काम खत्म होता है। कोई डाउट हो तो शांति से मेरे को पूछ लीजिए। तो हम सम की ओर प्रयाण करें, थोड़े बहुत बच जाएंगे, वो कल भी करेंगे। सम अभी बहुत छोटे छोटे बाकी बचे, इतने कोई बाकी नहीं बचे अपने सम, तो सम की ओर प्रयाण करें। कर दिया लास्ट पे, कर दिया। डन बेटा, कोई डाउट? आज अपना 245 को एक और लेक्चर है, वो कवच वाला, मैंने अलग से स्ट्रीम जनरेट किया है, फिर पहले लेक्चर चैप्टर के साथ मैं उसको मर्ज कर दूंगा। ठीक, चलो अब सवालों पे आ जाओ। हम इतने ही आज सवाल करेंगे कि कल का लेक्चर थोड़ा सा बाकी बचे, क्योंकि वरना कल लेक्चर के अंदर सवाल नहीं बचेंगे, प्रॉब्लम वो होगा, है ना? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सवाल हमने कर दिए, तो कल का लेक्चर शायद छोटा हो सकता है। चैप्टर 2 का कल लास्ट लेक्चर और छोटा लेक्चर। उदाहरण नंबर 1, इलास्ट्रेशन नंबर 1। क्लियर? चलो, कल के लेक्चर के छोटे होने के चांसेस है यहाँ पे। चलो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। P બિંદુ પર સ્થિતિમાન શોધવાનું છે। ચાર્જ તમને આપ્યો છે 4 * બહુ સહેલો। ઓહો, આટલો સહેલો સવાલ હોય શકે જ કેવી રીતે, है ना? 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर अवे, ये निकालना है। क्लियर? चलो बस, V = पोटेंशियल मतलब स्थितिमान, क्या होगा बेटा? V = के क्यू अपॉन आर। आ तो एमसीक्यू ले रमकड़ू, दाखलो तो ना कहेवाय, दाखली कहेवाय। दाखली શું કહેવાય? દાખલી, દાખલાનું નાનું દાખલી। ऐसा आई जैसे वोल्ट में आंसर, सिंपल। उसमें दूसरा बेटा क्या पूछा है? हेंस ऑब्टेन द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज। एक विद्युत भारને આપણે લઈને આવવાનો છે, ક્યાંથી લઈને આવવાનો જોઈએ? શું લખ્યું છે આગળ વાંચીએ। ઉપર કયા ચાર્જને લઈને આવવાનો છે? ક્યુ કંઈક આપ્યો છે,
2 × 10⁻⁻9 કુલમ. આ ચાર્જને ઉઠાઈને લઈને આવવાનો છે પોઈન્ટ પી પર, તો શું એનું વર્ક ડન फाइंड करवाનું છે. और ये भी पूछा है कि भाई ये वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंडिंग होगा कि नहीं होगा. क्लियर? तो नहीं होगा पाथ के ऊपर, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, वो तो बात ही अलग है. तो ये भी खत्म. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? V × Q. V तो आपने निकाला होगा, यहाँ पे उठा के डाल दो. इंटू Q किसको लाना है? बस वर्क डन मिल जाएगा जूल में. आया समझ में? आंसर वेरीफाई कर लो, आंसर वेरीफाई कर लो बेटा, समझ में आना चाहिए. आंसर तो जो आए उससे हमें कोई फर्क नहीं है. तो ये वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंडिंग होगा. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंडिंग, तो શરૂઆતની અને અંતિમ સ્થિતિ આધારિત હશે. पोजीशन डिपेंडिंग. पाथ डिपेंडिंग नहीं है. पाथ એટલે ગુજરાતીમાં કહેશે માર્ગ, मार्ग आधारित नहीं. आया समझ में बेटा? क्लियर? कुछ है ही नहीं सवाल में, है ना? कुछ हो है ही नहीं सवाल के अंदर, तो क्या इसमें तो हम सीखे. बोलो क्लियर? बोलो तारा रारा कि नहीं तारा रारा. क्लियर कि नहीं क्लियर? इजी सवाल. यस, वेरी नाइस. यस, चलिए उदाहरण नंबर 2. उदाहरण नंबर 2 અને एक्सरसाइज નો 1 બંને સેમ જ સવાલ, है ना? स्वाध्याय નો પહેલો होमवर्क बोर्ड में आ चुके सवाल, तो इसको मैं बोलूंगा आईएमपी वाले सवाल, है ना? क्या बोलेंगे हम? आईएमपी वाला सवाल. आई थिंक पहला ही है, मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो पहला ही है. यस, पहला ही सवाल है. यार पहला ही सवाल है. डन. चलो सवाल शांति से पढ़ो. अंदर पहले क्या दिया है? 2 4 6 3 × 10⁻8 -2 3 × 10⁻8 और -2 × 10⁻8 कूलम. 2 चार्ज पड़े हैं और दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? 15 सेंटीमीटर अपार्ट. 15 सेंटीमीटर अपार्ट. कितने? 15. मैं अभी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ. क्लियर? कौन से पॉइंट पे V 0 होगा? पोटेंशियल 0 होगा, ऐसा पूछा है. देखो 2 पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे कहीं पे कंसीडर करेंगे एक पॉइंट, और फिर एक बाहर का पॉइंट भी कंसीडर करेंगे. पहले मैं इस पॉइंट को कंसीडर करके फिगर बनाता हूँ, फिर बेटा मैं बाहर का भी एक पॉइंट ले लूंगा. माइनस के साइड में लेने का और बाहर लेने का, है ना? क्या करने का? माइनस के साइड में लेने का और बाहर ले. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन अभी उस रीजन में नहीं अपने घुसना है. अपने को बस इतना याद रख लो, एक इसके बीच का पॉइंट ले लो और एक माइनस के पास का पॉइंट ले लो. बस इतना आप याद कर लो, और कुछ में पढ़ने की आपको जरूरत अभी नहीं है. एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए. तो जो पहला पॉइंट है वो इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है, मैंने ऐसा सपोज किया. क्लियर? तो दूसरे से कितने पे होगा? टोटल 15 है, तो दूसरे से कितने पे होगा? 15 - x पे होगा, है ना? आया इतना समझ में? मैंने P पॉइंट बेटा कहीं पे भी ले लिया है 3 × 10⁻8P x डिस्टेंस पर. तो आ શું થાય? 15 - x જ થાય. હવે અહીંથી मैं આનું x લઈ લીધું છે बेटा, આટલું. खुद से कुछ भी सपोज कर सकते हो, रट्टा नहीं मारने का. यहां से भी आप x सपोज इसको कर सकते हो, 3 × 10 से भी आप इसको x सपोज कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना? कैलकुलेशन उसकी तरफ से करना, आंसर सेम ही आ जाएगा. तो यहां से बेटा ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? तो कि भाई 15 + x हो जाएगा. इतना पहले पता चलना चाहिए. केस 2 केस 1 इतना पहले बेटा पता चलना चाहिए. इतना पता चला? हाँ के ना? हाँ के ना, है ना? आप x यहां से भी ले सकते थे, तो ये कितना होता? 15 - x, है ना? यहां से x - 15, सॉरी. अगर यहां से आप x लेते तो x में से 15 माइनस करो तो इतना आ जाता. अब बेटा इस पॉइंट पे P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हमने माना है. पोटेंशियल
v एट पॉइंट p इक्वल टू 0। तो v किसके किसकी वजह से होगा? एक तो 3 वाले की वजह से होगा, k इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x प्लस इसकी वजह से भी होगा k विथ साइन 2 इंटू माइनस, इसमें विथ साइन है बेटा पूरे चैप्टर में। डिस्टेंस कितना है? 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, है ना। इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से भी पोटेंशियल, आना लीधे स्थितिमान, आना लीधे पर स्थितिमान 0 થવું જોઈએ। सेम टू सेम q पॉइंट पे लिया हमने, vq इक्वल टू 0। तो k 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन कितना है डिस्टेंस? 15 प्लस एक्स प्लस k -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कितना है डिस्टेंस? x इक्वल टू 0। क्लियर? बहुत सिंपल है, बस इसको मैं उस तरफ ले जाऊं प्लस हो जाएगा। तो k 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x इज इक्वल टू k 2 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 15 माइनस एक्स। कट्टम फुट्टम खेल खेले उससे पहले इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। k 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू k 2 इंटू 10 टू द पावर -8 પેલી બચ જાય એટલે માઇનસ નું પ્લસ થઈ જાય ને બેટા, એટલું તમારે ધ્યાન રાખવાનું। ઉડમ ઉડી ઠીચક્યાઓ કે से बड़ा के, उडम उड़ी के से बड़ा के। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणाकार, 3 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो 5x इज इक्वल टू 45। तो x बेटा कितना आएगा? 15 आएगा, 15 थोड़ा आएगा, कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर आएगा x आपका। क्लियर? सेम टू सेम यहां पे चेक करते हैं। 3x इज इक्वल टू 2, 15 प्लस x, तो 3x 30 प्लस 2x, तो x बेटा कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर आएगा। तो दर्पण वालों ने तो यहां तक ये आंसर को छोड़ दिया है, लेकिन हमें ये आंसर को छोड़ना नहीं है। आया समझ में? 9 और 30 आंसर आता है, तो 9 और 30 अपना सही आंसर है। दर्पण ने यहाँ पे छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रॉपर आंसर लिखेंगे। कैसे? देखना कि भाई 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्ब से कितना डिस्टेंस था? x डिस्टेंस था ना, x सेंटीमीटर था, तो x कितना आया अपना? 9 सेंटीमीटर आया। तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखूं। क्लियर? और सेम टू सेम -2 इंटू 10 टू द पावर -8 से कितना था? 15 माइनस x सेंटीमीटर। तो 15 में से x जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, तो 6 बचेगा। 6 इंटू 10 टू द पावर मीटर पे v क्या है बेटा? 0 है ना। सेम टू सेम इसमें भी हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भाई -2 इंटू 10 टू द पावर -8 से कूलम से x मतलब कितना आया? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पे, और 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम से कितना था? 15 प्लस एक्स, प्रॉपर लिखना पड़ेगा ये सब। तो 15 प्लस 30 मतलब 45 सेंटीमीटर, मतलब 45 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पे v क्या है? 0 है। ये आपका आंसर बेटा क्लियर लिखना पड़े, है ना। सीधी वस्तु છે ને, x અહીંથી છે તો અહીંથી બી 15 માઈનસ x છે, તો બંને જગ્યાએથી લખવું પડે। અહીંથી x છે તો અહીંથી 15 પ્લસ x છે, તો ત્યાંથી પણ બેટા તમારે લખવું પડે। तो क्लियर है बेटा सवाल? मोस्ट आईएमपी 3 मार्क या 4 मार्क में आने वाला सवाल, 3 या फिर 4 मार्क में आने वाला सवाल, मोस्ट आईएमपी। कोई डाउट बेटा? दोनों केस अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, अच्छे से करने हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, वरना प्रॉब्लम होने के चांसेस है। अब हमारे सवालों में बाकी बचे हैं 4 नंबर, बहुत सिंपल सवाल, 5 नंबर वो भी सिंपल सवाल, 6 नंबर वो भी सिंपल सवाल, फिर इलास्ट्रेशन खत्म। एक्सरसाइज में 2, 3, 4 बस खत्म। कल बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, आराम से हम इसको खत्म कर पाएंगे। ठीक? बोलो बेटा, कोई डाउट? एनीवन? देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं आपकी कमेंट्स देख लूं तब तक।
क्लियर बेटा? ओके, तो यहां से छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक है आपका। 10 मिनट के ब्रेक के बाद तुरंत हमारे जो दूसरा स्केड्यूल सेशन है उसके अंदर हम मिलेंगे। सर मैं पेपर में डाउट હતો એટલે હજી સુધી એ ક્વેશ્ચન લખ્યો નથી, તો હું સબમિટ કરું કે નહીં? સબમિટ તો કરી જ દેવાનું છે, ડાઉટ હોય તો ભલે પેપર તો સબમિટ કરી જ દેવાનું હોય ને। બોર્ડમાં આપણે કેમ ના આવડે તો સબમિટ તો કરી જ દઈએ છીએ, તો પેપર તો સબમિટ કરી જ દો। હમણાં અત્યારે 3:30 સુધી સબમિટ કરશો તો વેલિડ ગણાશે, પછી નહીં ગણાય। ક્લિયર? तो 10 मिनट ब्रेक पची बेटा पाछा पहला सेशन ની અંદર મળીએ છીએ આપણા, है ना? कवच वाला जो है वो कर देना है, कल ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। तो हमारा लेक्चर सेशन टाइम टेबल के मुताबिक ही चल रहा है, तो आराम से हम सिलेबस को खत्म कर पाएंगे। आप हमारे साथ रहना, है ना? क्वेश्चन में बेटा भूल होने के चांसेस नहीं होते हैं। क्लियर? आप लिख तो दो, क्वेश्चन में अगर गलती होगी तो बोनस मिल जाएगा, आप अभी लिख तो दो। क्लियर? तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद दूसरी स्ट्रीमिंग के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।